आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव की भक्ति में। तो आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो हर साधना में बहुत कीमती काम करती है। बिल्कुल उतनी कीमती जैसे शादी की अंगूठी में हीरा काम करता है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले तो इसमें आता है आचमन। ये सुना होगा, आचमन, पवित्रीकरण और ये सब मैं अभी बताता हूँ। ये सब आपको स्क्रीन पे सारे शो हो रहे होंगे, सबके नाम आचमन पवित्रीकरण करके ये सारे नाम शो हो रहे होंगे। तो इन सब नाम इन ये टॉप मतलब इन सब के अलग अलग मंत्र होते हैं, वो मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। तो किसी भी साधना को करने से पहले देखिए, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। मतलब जैसे आप कोई साधना कर रहे हो तो उससे पहले ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी ना, इम्पोर्टेंट है। जैसे बीज को बोते हैं तो उसके पानी डालना पड़ता है, जभी तो फिर उसकी बाद में वो होती है ना, फल फूलता। ठीक है, तो सबसे पहले ये करना पड़ता है ये। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आचमन का मंत्र। आचमन मतलब क्या है? आचमन मतलब अपने हाथ में 3 बार पानी लेके उसे पीना है। भर के पानी नहीं लेना, बिल्कुल जैसे छोटी सी और चम्मच नहीं होती जो लड्डू गोपाल आपके घर में होंगे, तो उनको जिस चम्मच से खाना खिलाया जाता होगा, छोटी चम्मच होती है, उस चम्मच में जितना पानी आता है उतना। ठीक है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा मंत्र। सबसे पहला मंत्र ओम केशवाय नमः करके पानी पीना है। ओम नारायणाय नमः करके पानी पीना है दूसरी बार। ओम माधवाय नमः करके पानी पीना है तीसरी बार। ठीक है, फिर इसके बाद ओम ऋषिकेशाय नमः करके हाथ धो लेने हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका आचमन। फिर आपको दूसरा करना है पवित्रीकरण। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको करना पवित्रीकरण। पवित्रीकरण कैसे करते हैं? हाथ में जो आप जहाँ पर भी पूजा करते हो ना, वहाँ एक लोटा जल साफ जरूर रखो, जिसमें 1-2 बूंद गंगा जल हो। सबसे बढ़िया अगर हो तो गंगा जल है तो, क्योंकि कोई कोई लोग होते हैं गंगा से बहुत दूर रहते हैं, गंगा जल थोड़ा ही होता है, थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हो अभी इम्पोर्टेंट काम पे, जैसे कि साधना चल रही है, साधना की शुरुआत में ऐसा कुछ। ठीक है, क्या करना है, लोटा लेना, पानी लेना है, गंगा जल डाल सको तो और भी बढ़िया है, 1-2 बूंद मिला लो। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको हाथ में लेकर एक मंत्र पढ़ते हुए आपको छिड़कना है अपने ऊपर और पूजा सामग्री के ऊपर। वो मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सा भ्यमंतरा सूचियं पुण्डरीकाक्ष पुनातुम पुण्डरीकाक्ष पुनातुम पुण्डरीकाक्ष पुनातु माम। ऐसे करके आपको जल छिड़कना है अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर। मंत्र आपके स्क्रीन पर अभी भी शो हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं अब आपको अगला बताता हूँ। तो इसके बाद फिर आपको करना है अगला, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आसन की शुद्धि। ठीक है, यह आसन की शुद्धि भी आपको करनी है, क्योंकि जब तक आसन की शुद्धि नहीं होगी तब तक आप उस आसन पर ना, आसन के देवता विराजमान नहीं होते हैं। ठीक है, तो आसन की शुद्धि कैसे करनी है? आसन की शुद्धि करनी है, हाथ में थोड़ा जल लें, थोड़ा थोड़ा जल चारों कोनों पे छिड़के और चारों कोनों पे छिड़कते समय इस मंत्र का उच्चारण करें जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, तो मंत्र इसका सुनिए। मंत्र स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं बोल भी देता हूँ। ओम पृथ्वी त्या धृता लोका देवी त्या विष्णुना धृता त्वं च धाराय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। ये मंत्र है, स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा अभी तक। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको करना है, और इसके बाद आपको करना है अपने माथे पर आपको तिलक लगाना है। चंदन का लगा सकते हो, कुमकुम का लगा सकते हो, जिसकी मर्जी उसका लगा सकते हो। ठीक है, और तिलक का मंत्र भी बता देता हूँ, जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो, ये मंत्र है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रेवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताश्रयो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दर्दतु। ठीक है, ये मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। या तो आप लिख सकते हैं, लिख के रख लीजिए तो बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो रोज़ करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे ये सब। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला है। ठीक है, तो इसके बाद आपको अपनी शिखा का बंधन करना है। ठीक है, शिखा जानते हैं क्या होता है? शिखा वही होता है, वो ब्राह्मण के पीछे, सर के पीछे एक चोटी देखी होगी, वही होती है शिखा। ठीक
ठीक है। अगर आपकी है तो आप उसे उस पर जो गांठ बांधते हैं एंड में, उस गांठ को बांधते समय ये मंत्र का उच्चारण करें। और नहीं तो अगर जिसकी नहीं है तो सिर्फ वो वहाँ पे हाथ रख के, जहाँ पर सहस्त्रार चक्र होता है, मतलब जहाँ पर उनकी शिखा होती है, वहाँ पर ऐसे हाथ रख के ये मंत्र पढ़े। ओम चिंद्रूपीड़ी महामाया दिव्य तेजः समन्विते त्रिस्त देवी शिखा तेजो वृद्धा कुरुष्व में। ये मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। वीडियो मैंने अभी भी ज़्यादा लंबी नहीं करी, क्योंकि लोग ज़्यादा देखिए ज़्यादा वीडियो लंबी अच्छी देखते नहीं हैं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, अगला है, अगर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये पवित्री धारण करने का मंत्र है। पवित्री धारण इसी इन सब में से ही आती है, एक हिस्सा है इसका, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे वैसे है, मतलब जैसे 50% ये भी इम्पोर्टेंट है, 50-70% चाहो तो कर सकते हो, वरना इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, कुशा की जो अंगूठी होती है, आप जानते होंगे कुशा की जो अंगूठी होती है वो, या फिर सोने की अंगूठी, ठीक है, इसको अपनी दाहिनी हाथ की अनामिका उंगली में धारण करते हुए इस मंत्र को बोलना है, जो आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। देखिए, तो ये मंत्र है, मंत्र बहुत मैं धीरे धीरे बोलूँगा, बहुत धीरे बोलूँगा, ठीक है। ओम पवित्रेस्थो वैष्णवयो स्वी तुर्व। देखिए मंत्र इतनी धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझ आए, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे धीरे बोलूँगा, और ऐसे हो सकता है मुझसे कुछ गलती भी हो जाए, क्योंकि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, वरना तो मैं बहुत स्पीड में बोलता हूँ ये, ठीक है। तो आप सॉरी अगर चाहूँगा कि गलती हो जाए तो बीच में, वरना अब आपको तो स्क्रीन पर शो हो ही रहा होगा, पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ। ओम पवित्रेस्थो वैष्णवयो स्वीतुर्व प्रसर्व उत्पुना में छिंद्रेण पवित्रेण सूरस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्र पुत्रस्य यत्काम पुणे तच्छ केयम। ये मंत्र है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है, पवित्रीकरण, आचमन और पवित्री धारण करने का, ये इसके बीच में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और किसी भी साधना को करने से पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखना, इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर किसी अपने यंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई होता है कि यंत्र किसी साधना के लिए कोई यंत्र चाहिए होता है, जैसे महाकाली की साधना में यंत्र चाहिए होता है, महंगे मिलते हैं बाज़ारों में। और वैसे भी बाहर की चीज़ें खरीदनी नहीं चाहिए, अपने हाथों से बनाओ, भोज पर लाओ, लाल स्याही से बनाओ, यंत्र बनाओ, ठीक है। और उसके सामने बैठकर करीब 50 माला क्रीम मंत्र की कर दो। क्रीम मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः, या फिर क्रीम भी बोल सकते हो, या फिर ओम ऐवेरिकम चौंडा विच्चे, ये भी उन्हीं का मंत्र है, ठीक है। इससे भी आप कर सकते हो। 5,000 बोलना है, यानी करीब 50 माला बैठ जाएंगी आपकी। तो इसे आप डिवाइड भी कर सकते हो, 10 सुबह 10 शाम को, ऐसे करके आप कर सकते हो इसे, ठीक है। तो ऐसा होता है ये और अब ये उसे बनाने से पहले, मतलब जैसे आप भोजपत्र को छूने से पहले, पैकेट के अंदर एंड देन छूने से पहले, उस पर पेन वैन को छूने से पहले इन सब को करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, आप इसे, आपको जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्या है, लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो इतनी बढ़िया जानकारी उनको मिलेगी नहीं। आगे हम बहुत अच्छी वीडियोज़ डालेंगे, इससे भी बहुत बढ़िया वीडियोज़ डालेंगे। आप देख, अभी मैं अगली वीडियो यही डालने वाला हूँ, तंत्र संग्रह, ठीक है। मैं उसमें ऐसे तंत्र बताऊँगा कि आप अपने शत्रु को इस हद तक कर सकते हो कि वो आपके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगेगा, ठीक है। इस हद तक के तंत्र होते हैं, पर मैं सोच रहा हूँ ये ना डालूँ, क्योंकि आजकल के कलयुग के महानुभाव हैं, वो अगर इन सब को जान लेते हैं तो फिर ऐसे सोचते हैं भाई ट्राई करते चलो, जो कि काम करता है कि नहीं। अब भाई अगर वो किसी को फालतू में भी कष्ट पहुंचाते हैं, वो बात अलग है कि वो करेंगे तो पाप उन्हीं को भोगना पड़ेगा, पर यार बता तो मैं ही रहा हूँ ना उनको, ये तो गलत बात होती है ना फिर, ठीक है। तो अगर आपको ये तंत्र चाहिए तो आप कमेंट करिए मेरे इस वीडियो पर, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस पर मैं आपको ये तंत्र दूंगा। जो भी आप जिस
काम के लिए तंत्र मांगेंगे, मैं वो तंत्र आपको दूंगा। ठीक है, तो जब तक के लिए चलते हैं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। हाँ देखिए, आप जो भी कमेंट में हमसे मांगेंगे, कोई तंत्र विद्या या फिर कोई मंत्र मंत्र भी मांगना चाहते हैं मंत्र मांग सकते हैं, साधना मांगना चाहते साधना मांग सकते हैं, हम सब कुछ दे सकते हैं। अब अगर साबर मंत्र सागर भी किताब होती वो भी मांग सकते हैं आप, पर वो मुश्किल है देना, क्योंकि कुछ उसमें कुछ लोग हैं जो गलत प्रयोग करते हैं, तो पहले पहचान करनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम वो प्रदान कर देंगे। उसी किताब नहीं, चलिए हम किताब नहीं देंगे, पर आप उसके अपने काम के लिए जो मंत्र जिस टॉपिक का मांगे उस टॉपिक का मंत्र आपको प्रदान कर देंगे। शाबर मंत्र होगा स्वयं सिद्ध। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अच्छी जानकारी फैलाना ही ज़रूरी होती है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाकाल।